हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बाय विच मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन रखती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर वक्त मेरा घर जो है वो एपिटोम ऑफ परफेक्शन बना रहता है, बट हाँ, इन टिप्स एंड ट्रिक्स की हेल्प से, इन चीज़ों को रेगुलर फॉलो करने से अगर मेरे घर पे सडनली किसी गेस्ट को आना होता है तो मैं हैसल पैसल में जल्दी चीज़ें छुपा नहीं रही होती हूँ, क्योंकि 90% चीज़ें जो है वो ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड होती हैं। माई टिप नंबर 1 एंड दैट इज़ डीक्लटरिंग। घर में आपके पास में स्पेस जो होती है वो लिमिटेड होती है और सामान जो होता है वो आपको कंटिन्यूअसली खरीदते रहना पड़ता है, जिसके कारण क्लटर क्रिएट होता है। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि वो चीज़ें आप हर 6 महीने पर एनालाइज करते रहिए, गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग दैट यू परचेज्ड। अगर आपने अपने बच्चे के लिए तो शॉपिंग होती ही होती है, आप अपने लिए करें ना करें। तो सबसे पहले तो बच्चों के कपड़े हो गए, खिलौने हो गए, क्योंकि हर 6 महीने पे आपको एज अप्रोप्रिएट चीज़ें खरीदनी होती हैं। तो ख़रीदने से पहले मेक श्योर कीजिए जो पुरानी चीज़ें हैं, उनके कपड़े, उनके शूज़, उनके आप टॉयज़ जो परचेज़ कर रहे होते हैं, उनकी बुक्स जो आप परचेज़ कर रहे होते हैं, इन सारी चीज़ों को जस्ट गो थ्रू देम एंड सी कौन सी चीज़ें हैं जो उनके लिए प्रोडक्टिवली यूज़ हो सकती हैं, उन्हें आप रख लीजिए। टिप नंबर 2, डू योर लॉन्ड्री ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप मेरी बात करें तो मेरे पास में लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, पर हाँ, मेरी मशीन जो है वो 8 kgs की है और मुझे रेगुलर बेसिस पे एक लोड ऑफ लॉन्ड्री लगाना ही पड़ता है। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो वीकेंड तक मेरे पास में एक्सट्रीम पाइल ऑफ लॉन्ड्री हो जाएगा। मेक श्योर कि एटलीस्ट एक लोड ऑफ लॉन्ड्री आप रेगुलर बेसिस पे लगा दें। और लॉन्ड्री से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है मशीन लगा रहे हैं। आई वॉन्ट यू पीपल टू गो ahead and dry your clothes, उन्हें फोल्ड कर दीजिए। आयरन करने की ज़रूरत जिन कपड़ों को है, उन कपड़ों को आयरन करने के बाद में फोल्ड कर दीजिए। अगर आप मेक श्योर करेंगे कि आपकी हर एक चीज़ टाइम टू टाइम होती रहे तो आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी आपको जिन्हें ऑर्गेनाइज करना होगा, मैनेज करना होगा। इट टर्न्स आउट टू बी रियली वेरी डिफिकल्ट। वीकेंड्स पे अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे तो 4-5 घंटे अगर आप लॉन्ड्री करते रहेंगे तो आपके पास बच्चे के लिए टाइम नहीं बचेगा। माई टिप नंबर 3 इज़ वाइप ऑफ डस्ट ऑफ ऑल दी फ्लैट सर्फेसेस। जब बात घर की होती है तो जितनी भी फ्लैट सर्फेसेस होती हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ा मैग्नेट होती हैं क्लटर के लिए। तो जस्ट मेक श्योर कि आप एक फ्लैट सर्फेस जो है आपके घर की, उसे एक बार दिन भर में वाइप ज़रूर करें। आप डस्टिंग एक बार ज़रूर करें, क्योंकि डस्टिंग करते वक्त आपको ये दिखाई दे जाता है कि हाँ भाई ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए और ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो उसे जहाँ होना चाहिए आप उसे ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँचा देते हैं। टिप नंबर 4, ग्रूमिंग एंड मॉपिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब मैं एक इंडियन हाउस होल्ड को बिलोंग करती हूँ, जहाँ हम लोग मॉर्निंग में एक बार झाड़ू लगाए बिना, हाउस हेल्प आती भी है अगर, तो भी सो के उठते हैं तो झाड़ू लगाए बिना एक बार अपने घर का बाकी का काम नहीं स्टार्ट करते हैं, गैस नहीं जलाते हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर दिस थिंग एज वेल। आप उठते के साथ ही भले ही झाड़ू मत लगाइए, बट दिन में एक बार आपको झाड़ू लगानी होती है और पोछा करना होता है। आप रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ को कर लीजिए। अगर आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं तो आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर लीजिए, बट एक बार आपकी जो फ्लोर है उस पर झाड़ू लगना, पोछा लगना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाद में जब आप वीकली बेसिस पर अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उसे साफ करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो ग्रूमिंग एंड मॉपिंग वंस ऑन अ डेली बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ माई नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक योर बेड द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। नाउ टॉकिंग अबाउट माई हाउस होल्ड, यहाँ पर हम लोग 3 अलग टाइम्स पे उठते हैं। मैं यूजुअली अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के आसपास उठ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो 9 बजे के आसपास उठते हैं और विवान को उठने में 9 से 9:30 बज जाता है। सो द मोमेंट ही लीव्स द बेड आई मेक श्योर कि उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक हम लोग शीट्स जो यूज़ करते हैं ओढ़ने के लिए, उन्हें फोल्ड करना है, आपको अपने पिलोज अरेंज करने हैं। बहुत ज़्यादा पिलोज में अपने बेड पे रखना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान आप रखेंगे उतना ज़्यादा सामान आपको अरेंज और ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सो आई बिलीव इन हैविंग मिनिमल स्टफ सो दैट मुझे मिनिमल स्टफ जो है वो ऑर्गेनाइज करना पड़े। सो माई नेक्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कीप अ बोल और अ पॉलिथिन विद यू वाइल यू आर कटिंग योर वेजिटेबल्स। इस तरीके से क्या होगा कि जब आप वेजिटेबल्स कट करते हैं तो छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं वो आपके काउंटर टॉप पे रह जाते हैं, तो आपको वाइप करना पड़ता है। अगर आपके पास में ऑलरेडी एक पॉलिथिन होगी या एक बोल होगा जिसमें आप जो वेजिटेबल्स हैं वो कट करके रख रहे होंगे, तो आपका काउंटर टॉप गंदा नहीं होगा, आपको बार बार वाइप और क्लीन नहीं करना पड़ेगा उससे। माई नेक्स्ट टिप इज टू नेवर स्टे एम्प्टी हैंडेड। कभी भी खाली हाथ रहने की कोशिश मत कीजिए। जस्ट मेक श्योर कि अगर आप एक रूम से दूसरे रूम, किचन से ड्राइंग रूम से डाइनिंग एरिया, किसी भी एरिया में चल रहे हैं, आ रहे हैं या जा रहे हैं,
सो जस्ट मेक श्योर कि अगर आपको उस रूम में कोई भी ऐसी चीज़ दिख रही है जिस चीज़ को वहाँ से हटा देना चाहिए, जिस चीज़ को उस जगह पे नहीं होना चाहिए, तो आप उसे ले करके ही निकलिए उस रूम से बाहर। बाद के लिए इंतजार मत कीजिए, इस चीज़ का वेट मत कीजिए कि अभी जब मैं सफाई करूँगी तो मैं इस चीज़ को हटा दूँगी, बिकॉज दिस टाइनी लिटल थिंग्स मैटर अ लॉट। अगर आपकी हैबिट है कि आप एम्प्टी हैंडेड एक रूम से बाहर नहीं निकलेंगे, आप कुछ ना कुछ लेके वहाँ से हटाते हुए ही बाहर निकलेंगे, तो यू विल सी इन नो टाइम कि आपके घर में एक्चुअली में जो इधर उधर कप, ग्लास, प्लेट्स या बॉटल्स वगैरह पड़ी रहती थी, वो सब चीज़ें पड़ी रहना ही बंद हो जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आईड लाइक टू मेंशन इज डोर मैट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन दो मेरे यहाँ भी मेक श्योर कि हम लोग बाहर के शूज़ जो है वो घर के बाहर ही उतार दें, डोर मैट पे पैर वाइप करें और उसके बाद में अंदर आए। पर जब आपके यहाँ गेस्ट आ रहे होते हैं तो इट सीम्स टू बी अ लिटिल बिट इम्पोलाइट कि आप उनसे कहें कि आप शूज़ बाहर उतार दो। सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप डोर मैट्स रख दीजिए अपने घर के दरवाजे पे। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली इट्स जनरल इंडिकेशन कि अगर आप अपने शूज़ नहीं भी उतार करके आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपने शूज़ वाइप करके आइए। इससे बाहर की जो धूल मिट्टी, और कई बार ऐसा होता है शूज़ लोगों के बहुत गंदे होते हैं, तो वो गंदगी जो है वो बाहर से अंदर नहीं आएगी। और नेक्स्ट टिप इज अ पॉली बैग फॉर योर डस्टबिन। ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने डस्टबिन में एज अ लाइनर एक पॉली बैग ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आप अपने डस्टबिन में एज अ लाइनर पॉली बैग नहीं लगा रहे हैं तो अगर आप जो गार्बेज है उसे आप एक पॉलीथिन में करके भी उसमें अगर डाल रहे हैं डस्टबिन में, तो देयर आर ह्यूज चांसेस ऑफ स्पिलिंग। प्लस अगर आप पॉली बैग नहीं लगाते हैं तो आपको अपना डस्टबिन जो है वो कूड़े वाले को देना पड़ जाता है। सो ही विल टच इट, ही विल थ्रो द गार्बेज इन द ट्रक, फिर वो वापस आपको देगा तो आपको उस डस्टबिन को दोबारा छूना पड़ेगा, एंड इन दिस टेन्योर ये कंटेमिनेशन भी क्रिएट कर सकता है। तो जस्ट मेक श्योर यू हैव दैट पॉली बैग लाइंड इन योर डस्टबिन। इससे क्या होगा, आप बहुत कन्वीनियंट नोट पे मेक श्योर कर पाएंगे कि आप बस वो पॉली बैग निकालिए और घर के बाहर रख दीजिए, वो लोग खुद ही वो कूड़ा लेकर के चलेगा। फॉर माई नेक्स्ट टिप आई हैव समथिंग विच आई रिलीजियसली फॉलो, एंड दैट इज आई यूज बास्केट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टफ, स्पेशली व्हेन इट कम्स अप टू विवान की चीज़ें, उसके टॉयज़ हो गए, उसकी बुक्स हो गई, उसके क्लोथिंग्स भी काफ़ी हद तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बास्केट्स में ऑर्गेनाइज करूँ। अब मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा घर इम्प्रैक्टिकल है, जो वीडियोज़ के लिए यूट्यूब पे क्रिएट किया जाता है कि हर जगह BCO बास्केट रखी हुई, BCO नहीं है, 5-6 ही हैं, बट आई जस्ट सिंपली मेक श्योर दैट आई यूज़ देम प्रॉपरली। जिस जगह पे उनका यूजेज हो उस जगह पे मैं उनका यूजेज करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि दे आर रियली वेरी ईजी। आपने बस उठाया चीज़ और जहाँ पे बच्चा है या जहाँ पे उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप उस चीज़ को पूरी तरीके से लेकर के जा सकते हैं। टॉकिंग अबाउट माई किचन, मेरी मेड जब आती है और बर्तन वॉश करती है तो बर्तन वॉश करके वो काउंटर टॉप पे लगा देती है। 10 मिनट के अंदर अंदर आई जस्ट मेक श्योर कि वो सारे के सारे बर्तन जो हैं वो अपनी जगह पे शेल्फ्स में लग जाएं। रीज़न बीइंग, अगर मैंने 10-15 मिनट के अंदर अंदर बर्तनों को नहीं लगाया तो बर्तन वहीं से यूज़ होना शुरू हो जाएंगे और फिर वो बर्तन अपनी एक्चुअल जगह पे कभी नहीं जाएंगे, वहीं से यूज़ होकर के उतने में ही ख़त्म हो जाएंगे। और ट्रस्ट मी, ये प्रोसेस होने में आप नोटिस करें ना करें 4-5 घंटे लग जाते हैं, तो वो क्लटर्ड लगता है, आपका जो काउंटर टॉप होता है वो काफ़ी जगह घेर लेते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपने बर्तन जो हैं जैसे ही आप खुद धुलें या आपकी हाउस हेल्प धुले, आप उन्हें अपनी सही जगह पे पोंछ वाइप करके अरेंज कर दें। फॉर माई नेक्स्ट टिप, ऑलवेज मेक श्योर दैट योर काउंटर टॉप, द किचन काउंटर टॉप इज क्लीन। इस चीज़ को आप मेक श्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्पल साइडर विनेगर सोल्यूशन। आप उसकी हेल्प से आराम से अपने काउंटर टॉप को मल्टीपल टाइम क्लीन कर सकते हैं। तो करते भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मल्टीपल टाइम अपने काउंटर टॉप को क्लीन नहीं किया तो जब आप दिन में सिर्फ एक बार कर रहे होते हैं तो आपने खुद, अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो आपने नोटिस किया होगा कि उसे क्लीन करना काफ़ी मुश्किल होता है। फूड स्टेन्स जो होते हैं वो काफ़ी हद तक जो है छुड़ाने में काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। प्लस हल्दी का दाग जो होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर वो रेगुलरली लग रहा है तो वो आपके ग्रेनेड में जो है वो एब्जॉर्ब भी हो सकता है, तो एक परमानेंट स्टेन की तरह भी आ सकता है। अगर आपके पास में एक वाइट फ्लोरिंग है जो काउंटर टॉप है उस पर, तो आपको दिक्कत हो सकती है इस चीज़ की। सो जस्ट मेक श्योर कि ऑन अ रेगुलर बेसिस आप अपना काउंटर टॉप दिन में कम से कम 4 से 5 बार वाइप कर दें। जितनी बार आप कुछ कुक कर रहे हैं उतनी बार आप काउंटर टॉप अपना क्लीन कर दीजिए। नाउ माय नेक्स्ट टिप इज, जब भी हम लोग कहीं बाहर से वापस आते हैं तो हम लोग इतना ज़्यादा थके होते हैं कि हम लोग को ऐसा लग रहा होता है कि बस जो भी कुछ हाथ में है उसे किसी भी तरीके से रखो और रेस्ट कर लो, पर ये आपके काम को डबल कर देता है। दैट मीन्स एक बार आप अपने बैग को उस पर्टिकुलर जगह पे रखेंगे जहां आप रेस्ट करना चाहते हैं, और फिर जब भी आपको मौका मिलेगा तो अपनी बैग को डेजिग्नेटेड जगह पे रखने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो माय सजेशन वुड बी कि आप, आपके हस्बैंड या जो भी लोग आप लोग बाहर जाते हैं, अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में हैं तो शायद कई लोग बाहर जाते होंगे, तो अपने बैग्स को
जो एक्चुअल डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं उन पे ही रखिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो क्लटर है वो इन द फर्स्ट प्लेस क्रिएट ही नहीं होगा, तो आप लोगों को बाद में अरेंज करते वक्त चीज़ों को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर द नेक्स्ट स्टेप, डोंट स्किप वॉशिंग योर टॉयलेट। आप डेली बेसिस पे अगर अपना बाथरूम क्लीन करते रहेंगे, अपना टॉयलेट क्लीन करते रहेंगे, इट इज़ अ वेरी हाइजीनिक हैबिट। नहाने से पहले आप आराम से क्लीन कर लीजिए। नाउ आई वुडंट से कि आप बाथरूम क्लीन कीजिए उसके बाद में बाहर निकल आइए। एग्जैक्टली नहाने से पहले जब आपने अपने कपड़े वपड़े हैंग कर लिए हैं बाथरूम में, तो उसके बाद में आप अपना टॉयलेट क्लीन करते हुए नहा लीजिए। तो आपको वो OOTD इशूज़ नहीं होंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं गंदी हूँ। एंड आपका बाथरूम अगर रेगुलर बेसिस पे साफ होगा तो आपको इन डेप्थ बाथरूम क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एंड माई लास्ट टिप इज़ टू हैव अ वेरी क्विक स्मॉल लिटिल नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन। ये एक ऐसी हैबिट है मेरी जिसकी वजह से, और ये मुझे YouTube देख देख के ही आदत पड़ी है, हमेशा से नहीं थी। सो ट्रस्ट मी, इट इज़ अ वेरी नाइस हैबिट टू हैव अ वेरी क्विक नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन। जो भी चीज़ें इधर उधर आपको फैली दिखे, आफ्टर योर चाइल्ड स्लीप्स, लाइक विवान 10:30 से 11 के बीच में सो जाता है, तो मैं एक राउंड घर का ज़रूर मारती हूँ। भले ही मैं बेडरूम में या इनके स्टडी में उस चीज़ को मेक श्योर ना करूँ कि हाँ हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो, बट हाँ मेरा हॉल, डाइनिंग एरिया और किचन में कोई भी चीज़ मुझे जो इधर उधर दिखाई दे रही होती है, आई जस्ट कीप ऑन रोमिंग अराउंड एंड पुलिंग थिंग्स अप फ्रॉम द फ्लोर, और उन चीज़ों को अपनी सही जगह पे पहुंचा करके एक बार में वाइप ज़रूर कर देती हूँ चीज़ों को। लाइक मेरा काउंटर टॉप हो गया, हल्का सा फ्रिज, विवान की फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो फ्रिज के डोर पे रहती हैं हमेशा, सो आई हैव टू मेक श्योर कि वो क्लीन रहे। सो जस्ट मेक श्योर दैट द थिंग्स आर क्लीन, और इस तरीके से आप बहुत कन्वीनियंट नोट पे अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। एंड एट लास्ट, ये कोई टिप नहीं है क्लीनिंग के लिए, बल्कि इट्स जस्ट एन एडवाइस फ्रॉम अ मदर टू अ मदर और अ होम मेकर। रिलैक्स कीजिए, काम रहिए। ये नेसेसरी नहीं है कि हर चीज़ हमेशा परफेक्ट हो। कोई चीज़ अगर कभी कभी मेस्ड अप भी है तो इट्स परफेक्टली फाइन। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स उन लोगों में से हैं या आपका हस्बैंड उन लोगों में से है कि ये यहाँ क्यों पड़ा है, वो वहाँ क्यों पड़ा है, तो अवॉइड टफ कॉन्वर्सेशन विद द पर्सन बाय अवॉइडिंग द इंटायर स्टेटमेंट। आपको ये जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पूरा दिन कितना काम कर रही थी और मैं कितना ज़्यादा थकी हुई थी। यू स्टे काम, आप जितना कर सकते हैं आप उतना ही कीजिए। जहाँ पे आपको लगे कि आपकी फिजिकल कैपेसिटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, जस्ट लीव इट राइट देयर, रिलैक्स, काम डाउन, और फिर से स्टार्ट करने के लिए एनर्जी जनरेट कर लीजिए। कॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, आई एम स्टैंडिंग ओवर देयर। मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से कि जब पूरा दिन काम करने के बाद में आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा होता है, सिर्फ वो एक चीज़ देखी जा रही होती है जो आपने नहीं की होती है, तो आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बट ट्राई एंड अवॉइड इट, क्योंकि इस सिचुएशन को आप ख़त्म नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। सो जस्ट बी काम, बी पेशेंट, और मेक श्योर कीजिए बस जितना कर सकते हैं उतना डेफिनेटली कीजिए। सो इसी के साथ I'll finish this video off, and I hope you people enjoyed this video. आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा प्रोडक्टिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।